वेलकम बैक के पी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। जो टॉपिक हमारे पास है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पर। इससे संबंधित हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिक होते हैं विभिन्न प्रकार के, वे किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनसे हम क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि शहतूत के रेशम कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बोर्ड में भी आया हुआ है, यानी जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उनमें कई बार आ चुका है। तो हम बताते हैं आपको कि जो शहतूत जो मलबेरी ट्री होता है उसमें मिलने वाले जो सिल्क वर्म है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है, उसे कहते हैं हम बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई उसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पास में है। अगला क्वेश्चन है रेशम उद्योग के लिए रेशम कीट कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो हम डिफरेंट टाइप के रेशम प्राप्त करते हैं, सिल्क लेते हैं, उसमें सबसे मेन कौन कौन से हमारे जो सिल्क वॉर्म हैं उनका हम यूज करते हैं। तो आपको बता दें, मुख्यतः हम इसमें 6 प्रकार के जो रेशम कीट हैं, रेशम के जो कीट हैं सिल्क वॉर्म हैं उनका उपयोग करते हैं। कौन सा होता है? शहतूत का रेशम कीट जिसे हम मलबेरी सिल्क वॉर्म कहते हैं। दूसरा है टसर रेशम कीट। तीसरा मूंगा रेशम कीट। चौथा होगा देव मूंगा। पांचवा रेशम कीट हो गया, पांचवा होगा एरी रेशम कीट। और छठा होता है पास में ओक रेशम कीट होता है। तो इस प्रकार से जो रेशम उद्योग है उसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशम हम प्राप्त करते हैं, इन 6 अलग अलग प्रकार के रेशम के कीटों से प्राप्त करते हैं, जिससे हम अलग अलग क्वालिटी के रेशम प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन आपको पता चलेगा कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं। तो ध्यान सुनिए, आपके पास में सेरिकल्चर होता क्या है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार आ चुका है कि जो रेशम कीट है उसको रेयरिंग करना, यानी उसको पालना, जिससे क्या कहते हैं उसको रेशम का उत्पादन कर सकें। रेशम का उत्पादन करते हैं और रेशम के जो कीट होते हैं उनको प्रजनन करके उनकी संख्या को बढ़ाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। तो शॉर्ट में क्या कहेंगे कि वह प्रोसेस जिससे क्या कहते हैं हम जो रेशम के कीट हैं उनको पालते हैं, जिससे कि उनसे हम जो प्रोडक्ट हैं उन्हें ऑब्टेन कर सकें और उनकी नई प्रजाति को विकसित कर सकते हैं, यानी आगे जनसंख्या प्राप्त कर पाएंगे। उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट के फ्लेचरी रोग का कारक कौन है। जो फ्लेचरी डिसीज होती हैं वो किस कारण से होती हैं, तो आप बता दें बेसिलस बॉम्बे सेप्टिकस जो एक जीवाणु होता है, जीवाणु जनित रोग है। यह कैटरपिलर के पोषण एवं जो पाचन होता है उसको प्रभावित करता है। मान लिया आपके पास कौन हो गया? बेसिलस बॉम्बिसेप्टिकस जो बैक्टीरिया है, ध्यान रखना है। ये क्या करता है कि जो कैटरपिलर यानी जो सिल्कवर्म होता है उसका जो छोटा बेबी यानी पप्पी होता है, जिसे हम कह सकते हैं हम लोग कि उसका जो लार्वा होता है, ठीक है, उसको इफेक्टिव करने वाला जो होता है वो ये करेगा, जिससे उसका जो न्यूट्रिशन है, डाइजेशन प्रोसेस होती है वो इफेक्टिव होती है। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट के मस्कार्डिन रोग का कारक कौन है। जो रेशम कीट होता है उसमें मस्कार्डिन डिसीज होती हैं, वो किसके होती हैं? यह है बियोबेरिया बेसिना कवक, यानी जो फंगस होता है उसके द्वारा होती हैं। देखिए दोनों अलग हो गया, पास में हो गया। एक हो गया फ्लेचरी रोग, ये पूछा गया कई बार आ चुका है कॉम्पिटिटिव में। और दूसरा आपके पास है मस्कार्डिन जो डिसीज होती है, किस कारण से होती है? वो होती हैं बियोबेरिया बेसिना, जो कवक है फंगस होता है उससे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां मिलती हैं। देखिए भारत में वैसे तो विश्व में अलग अलग होती हैं, बहुत सी प्रकार की जो हनी बी होती हैं मिलती हैं, लेकिन बातें कर रहे हैं भारत में कि इंडिया में जो हनी बी है वो डिफरेंट टाइप के कितने होते हैं। तो हम बता दें कि भारत में जो हनी बी है यानी मधुमक्खी है उनकी 3 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है एपिस इंडिका, दूसरी है एपिस फ्लोरिया, तीसरा है एपिस डर्सेटा। कौन सी होती है तीसरी? एपिस डर्सेटा है। अगला क्वेश्चन चलता है आपके पास में है मधुमक्खी की उपमाता या धाई माँ का कार्य क्या होता है। जो उपमाता होती है कार्य क्या होता है? तो हम बता दें कि चौथे से छठे दिन तक जो उपमाता या धाई माता होती है बड़े नवजात शिशुओं को मधु एवं पराग का मिश्रण खिलाती है, या हम कह दें कि क्या करेगी, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। कौन? उपमाता, जिसे हम धाई माँ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के सामाजिक
संगठन से तात्पर्य क्या है? जब हम बताएं कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है में उच्च कोटि का संविभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उच्च कोटि का जो संविभाजन हार्डवर्किंग मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस प्रकार का कीट है? तो आपको बता दे, मधुमक्खी एक सामाजिक एवं बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक एक क्या होता है? कीट होता है, इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी की बहुरूपता से क्या तात्पर्य है? तो आपको बता दें कि जो मधुमक्खी होती हैं उसमें जो पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो क्या होता है? मधुमक्खी में 3 प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। पहला, श्रमिक मक्खियाँ जिसे हम बांझ मक्खियाँ कहते हैं यानी वर्कर होती हैं। दूसरा आपके पास होता है मेल मक्खी होती है जिसे हम ड्रोन कहते हैं। तीसरा आपको कहते हैं एक रानी मक्खी होती है जिसे हम क्यून मक्खी कहते हैं। तो बता दें कि जो हनी बी होती है उसमें 3 टाइप की यानी 3 टाइप्स की बी पाई जाती हैं। पहली वर्कर होगी, दूसरी ड्रोन होगी, तीसरी क्या होगी? क्यूइन होगी। और ध्यान रखना, एक बीज में अंदर यानी छत्ते के अंदर केवल एक ही क्यूइन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य के अनुसार जो वर्कर मक्खियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? तो बता दें ये आपकी 7 प्रकार की होती हैं। कौन सी? आया यानी उपचारिका या जिसे हम नर्स कहते हैं। दूसरा आपका सफाई मक्खियाँ यानी जो अपवाजक है जिसे हम स्क्वेंजर बीज कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 हो गया संवाती मक्खियाँ या वेंटिलेटर्स होगी। चौथी आपके पास हो जाएगी पहरी मक्खियाँ यानी सेंटिनल बीज। 5वीं आपके पास होती हैं सैनिक मक्खी यानी सोल्जर बीज होती हैं। 6ठी आपके पास होती हैं रानी मक्खी की अंगरक्षक होती हैं जिसे हम रेटिन्यू ऑफ क्वीन कहते हैं। 7वीं आपके पास होती है भोजन खोजी, भोजन संग्रही मक्खियाँ होती हैं जिसे हम स्कॉट बीज एंड फॉगिंग बीज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं कितनी टाइप की होती हैं? वो आपकी 7 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती हैं जिनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि शहद का रासायनिक संगठन क्या है? क्वेश्चन क्या है? शहद का रासायनिक यानी जो केमिकल कंपोजिशन है क्या? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ऐसे घुमा के पूछा जाता है। कई बार ये पूछा गया है कि जो शहद में होती है जैसे दिया गया आपके पास है डेक्टोजन है कितने % होता है, माल्टोज है या अन्य शर्कराएँ होती हैं कितनी मिलती हैं, सबका अलग अलग है। ठीक है। तो ये बता दें आपके पास में जो शहद बनता है, जो हनी बनता है, वो डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपोजिशन बनता है जिसमें डेक्टोजन 21.20%, माल्टोज जो है अन्य सुगर्स होती हैं 8.81%, लेवलोज क्या होता है 38.19%, एंजाइम एवं वो जो पिगमेंट होते हैं जो पिगमेंट होंगे 2.21%, राख जो होती हैं राख 1.0% और कार्बनिक जो अम्ल होते हैं यानी ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं 1.33% तथा जो वाटर होता है 20 से लेकर के 27.26% तक होता है। देखिए क्वेश्चन के बाद क्या आ जाए, ये पूछा गया है कि जो शहद होता है उसमें माल्टोज या लेवलोज कितने % होती है। यह पूछा गया है कि जो शहद होता है उसमें एंजाइम और जो पिगमेंट होते हैं उनका % कितना है। यही भी आया हुआ है कि जो शहद होता है उसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है, या फिर पूछा यह आता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो कितने % मिलता है। तो ध्यान रखें ये सभी हमारे पास पॉइंट क्या होते हैं, इनके पॉइंट अलग अलग होते हैं जो कि अलग अलग रेशों में मिलकर क्या करते हैं, जो हनी यानी शहद होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन आपके पास चलते हैं, आपके पास चलेंगे नर गधे व घोड़ी का संकरण व नर घोड़ी तथा मादा के संकरण से क्या मिलता है, इन क्या प्राप्त होता है। तो बताते हैं जो पहला संकरण होगा यानी जब नर गधे को और घोड़ी का संकरण कराते हैं तो क्या मूल बनता है। तो दूसरा पास क्या होगा कि नर घोड़े तथा मादा गधे के संकरण को क्या कहते हैं, उससे क्या बनता है आपस में, तो इससे बनेगा क्या, उसे कहते हैं हिन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं। बात है आपके पास नेक्स्ट है नस्ल क्या होती है। तो पशुओं का ऐसा समूह जो वंश सामान्य लक्षण जैसे बाह्य आकृति आकार विन्यास आदि को दर्शाए उसे क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सबसे मेन आपके पास आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आपके पास में है कि जो मधुविष होता है यानी एपिटॉक्सिन होता है वो किस काम में आता है। देखिए सबसे मेन है जो में एपिटॉक्सिन होता है वो विभिन्न प्रकार से काम में लिया जाता है यानी महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे पास में मधुविष यानी मधुमक्खी का विष भी कहा जाता है। पहला क्या आपके पास है शरीर में रुधिर अक्षमता के लिए, दूसरा होगा उच्च रक्तचाप का नियंत्रण करने के लिए, तीसरा होगा
तंत्रिका तंत्र की अनियमितताओं का नियंत्रण करने में। चौथा होता है अनेक प्रकार के नेत्र एवं चर्म रोग यानी इसकी संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके उपचार में। साथ ही साथ ध्यान रखना है ये क्या कहता है आपस में शरीर के सुरक्षा तंत्र का रख रखाव और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भी ये काम में आते हैं। ओके, ध्यान रखें इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वे ही मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे क्या होते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, या ये कहें कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ने वाले होंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, अलग अलग कंपटीशन में आता है कि एपिटॉक्सिन क्या होता है। ये कहें कि मान लीजिए पास में क्षमता हो चुकी है, ठीक है, ये हम कहें कि उच्च रक्तचापता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम किसके विष को यूज करते हैं, तो किसका करेंगे एपिटॉक्सिन का। इसे हिंदी में क्या कहते हैं मधुविष कहा जाता है। ओके, देखिए आगे चलते हैं पास में। ये क्वेश्चन भी जो आपके पास हम पढ़ रहे हैं वे ही क्वेश्चन पढ़े जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है देसी नस्ल की भेड़ों को कपड़ा हिरकस क्यों कहे जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो देसी नस्ल की भेड़ें होती हैं उनको कपड़ा हिरकस क्यों कहते हैं। कपड़ा हिरकस भेड़ जंगली जाति की भेड़ों से प्राप्त की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्रॉस प्रजनन प्रक्रिया मुर्गी तथा मुर्गी में कैसे कराई जाती है। तो आपको बता दें उन्नत मुर्गी व सर्वश्रेष्ठ स्तर की मुर्गी को पेन मेटिंग प्रक्रिया द्वारा क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुर्गी के मांस से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग। मुर्गी मांस में वसा होती है, विटामिन होता है, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं जैसे मायोजेन, ग्लोबुलिन्स आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुर्गियों में प्रजनन या पोल्ट्री प्रजनन जो ब्रीडिंग होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। यानी मुर्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है यानी ब्रीडिंग आपके पास होती है ब्रीडिंग वो कितने टाइप्स की होती हैं, वो आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कैसी होती है आपके पास में, एक होता है आपके पास में ग्रेडिंग ब्रीडिंग, दूसरा होता है आपके पास में आउट ब्रीडिंग, तीसरा होता है क्रॉस ब्रीडिंग, चौथा होता है इन ब्रीडिंग, पाँचवा होता है लाइन ब्रीडिंग होती है, जिससे हम अलग अलग के लिए अलग इंपोर्टेंस के लिए इनको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है मुर्गियों में जो मेटिंग होती है कितने प्रकार की होती हैं। वो 2 प्रकार की होगी, एक होगी फ्लॉक मेटिंग, दूसरी होती है पेन मेटिंग। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है फ्लॉक मेटिंग और दूसरी कौन सी होती है पेन मेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू किस प्रकार फैलता है। देखिए क्वेश्चन भी बहुत हमारे पास में आते हैं और ये नॉर्मल चीज़ें हर मौसम चेंजिंग पर दिखाई देती है, मोस्टली आपके पास में आती हैं। कब आती है, ये मार्च के समय पे हमें दिखाई देती है, आसपास दिखती हैं जब गर्मी का मौसम क्या होता है आता है, या कहें कि जब मौसम में बदलाव होता है उस समय सबसे अधिक क्या होते हैं बर्ड फ्लू की समस्या बनती है। तो देखिए इसे एवियन फ्लू भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं जो ब्लड फ्लू है इसे हम एवियन फ्लू भी कहते हैं। ये ब्लड फ्लू जो वायरस होता है H5H जो उसका स्ट्रेन होता है उसके द्वारा फैलता है। देखिए पूछा गया है कि ब्लड फ्लू को फैलाने के लिए कौन सा वायरस काम आता है या उत्तरदायी होता है, कौन सा होता है, वो होता है H5H होता है। कौन सा होता है H5H का एक स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन है जो क्या कहता है ब्लड फ्लू यानी एवियन फ्लू को स्प्रेड करने में क्या कहता है रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है कि वैक्सीनेशन क्या है, इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। तो बताएं कि वैक्सीन को इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने की, जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर में क्या करता है इंजेक्शन लगाता है, फर्स्ट लगाता है, उसमें क्या होती है दवाइयाँ होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं उसे हम वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहते हैं। इससे जीव की जो प्रतिरोधक अक्षमता होती है यानी जो बीमारी से लड़ने की अक्षमता होगी वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आप चलते हैं, आपके पास चलते हैं पीसी कल्चर क्या। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके पास टेट में आ चुका है, आपके पास में आता है कि व्हाट इज पीसी कल्चर। तो क्या कहते हैं पीसी कल्चर किया कहते हैं कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड होता है, आपके पास में होता है। तो यह क्या होता है, तो पीसी कल्चर क्या होता है कि जो फिशिस मच्छियाँ होती हैं, जो मछलियाँ आपके पास में होती हैं उनको पालना और उनको क्या कहते हैं उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है पास में, वो कहलाता है पास में पीसी कल्चर कहलाता है। जैसे सेरीकल्चर को पीछे तो पढ़ा था हमने, सेरीकल्चर क्या था पास में कि जो रेशम कीट होते हैं उनको रेयरिंग करना होता है। उसी प्रकार से जो पीसी कल्चर है जो फिशिस यानी मछलियाँ होती हैं उनकी रेयरिंग उनको पालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे पीसी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मायोकोसिस यानी मायोकोसिस व थ्रस
रोग किस प्रकार के रोग हैं? ध्यान यानी किससे फैलते हैं? तो हम बता दें कि जो मायोसिस ऑर्थस होता है, यह फंगस से फैलने वाला रोग है। इसका जो नियंत्रण है बोर्डेक्स मिश्रण द्वारा किया जाता है। किसके? बोर्डेक्स मिश्रण यानी मिक्सर द्वारा इसका किया जा सकता है। इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप और अधिक वीडियो और जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर दी गई वीडियो को ध्यान से देखें। उसमें आपको कंपटीशन से संबंधित जो वीडियो है वे मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। ठीक है, आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए। ओके, आगे चलते हैं, आपके पास चलेंगे हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका था पास में। अगला क्वेश्चन पास में है, जो परागरस और परागडलिया होती हैं वे क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या पास होगा? तो हम बता दें कि मधुमक्खियों की तीसरी जोड़ी के पाद यानी जो पैर होते हैं पास, तो क्या है? मधुमक्खियों की जो तीसरी जोड़ी के पाद इन पैर जो होते हैं पर परागरस व परागडलिया लगी रहती हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? परागरसों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से परागकणों को छुड़ाकर परागडलियों में एकत्रित करती हैं। ठीक है, यानी जो पराग फूलों पर बैठते हैं वहाँ से जो नेक्टर से जो पोलन ये क्या करते हैं, क्या हानि लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनके द्वारा जो पराग बास्केट होती हैं इनके द्वारा ही क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ऊँट की भारतीय प्रजातियों का नाम बताइए। इन भारत में ऊँट की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं? तो बता दें, इसमें मुख्य नस्लें सिंधी, जैसलमेरी, बीकानेरी ये सभी होती हैं। जो ये सभी क्या है, ये सभी आपकी राजस्थान में मिलने वाली क्या होती है, मुख्य नस्लें होती हैं। अगला क्वेश्चन को चल रही है, एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले दो जीवों के नाम बताइए। इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। क्या कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, SCP से कहा जाता है। तो क्या हुआ, इससे किस किस से लेते हैं इसको हम? इसे लेते हैं यीस्ट से और स्पाइरुलिना से करते हैं। किससे करते हैं? यीस्ट से और स्पाइरुलिना से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ द्वारा निर्मित दो प्रमुख जो प्रोडक्ट होते हैं उनके नाम बताइए। या हम कह दें कि मधुमक्खी से ऐसे कौन से दो प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं? कौन कौन से होते हैं? शहद और मोम यानी हनी एंड वैक्स होता है। नेक्स्ट सबसे मेन क्वेश्चन आपके पास है, भारत में हरित क्रांति का जनक यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है उसके फादर किसे कहते हैं? होते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या कहता प्रोड्यूस किया था। आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आगे भी इस तरह की अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए क्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, जिससे भविष्य में आने वाली कंपटीशन संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या टॉपिक होंगे उनसे संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो सके, जिससे आप कंपटीशन में अधिक से अधिक और अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।